इस वक्त हमारे साथ में पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बीच में आज मगवामा में बतौर अतिथि यहां पर शामिल हुए। हमारी आज देश के अंदर जो सबसे बड़ा मामला था, जो रामलला विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी का दिन पूरे भारतवासियों के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बहुत खास दिन माना जा रहा है और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। नहीं, इसका मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये अफवाह है, क्योंकि हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य ने इसका विरोध किया था। जिस दिन ये उद्घाटन हुआ उस दिन कोई लगन नहीं थी। जिस दिन उद्घाटन होना चाहिए उन लोगों ने चाहा था कि असली जो है उद्घाटन या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उस दिन होनी चाहिए जिस दिन रामलला का जन्मदिन यानी कि रामनवमी के दिन होना चाहिए था। वही सबसे शुभ दिन था और इसीलिए सारे शंकराचार्य ने इसका विरोध भी किया है। ज़्यादातर हिंदू संगठनों ने विरोध किया है, लेकिन इस सरकार ने अपनी जिद में वोट की पॉलिटिक्स के लिए इसका ज़बरदस्ती उद्घाटन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चले और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ जगह जगह पूरे देश और प्रदेश, गांव-गांव कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? विकसित तो नहीं, लेकिन हाँ, जो आज तक जितना विकास हुआ उसको बेच जरूर रहे हैं। ये रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, ज़्यादातर संस्थान बेच दिए। जो बचे हैं उनको भी बेच देंगे ये लोग। तो विकास तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हाँ, ढिंढोरा पीटने में सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, ओवर ब्रिज बनवाए, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत और गरीबों के कल्याण के लिए हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। देश की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। ये जो है किसानों को परेशान करके, इतने छुट्टा जानवरों द्वारा हर किसान परेशान है। उनके खेत चर जाते हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। खाद के दाम बढ़ाए भी और उसका वज़न भी घटाया। इस तरह से किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेरोज़गार युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है और महंगाई इस चरम पे है। इस तरह से देखा जाए हर व्यक्ति परेशान है। जो इनके जो वादे हैं या जो ये बोल रहे हैं वो कोरा झूठ है और कुछ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या कांग्रेस भी उस गठबंधन में शामिल है? कांग्रेस जो NDA गठबंधन, क्या उस NDA गठबंधन का हिस्सा होगी समाजवादी पार्टी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बन चुका है। कई दलों से लगभग तय हो चुकी हैं सीटें। अब औपचारिक घोषणा बाकी है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। पूरा देश जो है गठबंधन में है। जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगी और इस बार जो है बदलाव की बयार चल चुकी है और अगली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही थी, उस पर विरोध जताया जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने। तो बात तो बन नहीं रही। कैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने में कामयाब रहेंगे? ये गलत है, क्योंकि बहन जी भी चाहती थी गठबंधन में आना और अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी और वो जो सोनिया गांधी जी, सब लोग चाहते थे वो इंडिया गठबंधन में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनको इतना डरा दिया गया कि अगर आप उस गठबंधन में गई तो आप पर ED, आप पर जो है इनकम टैक्स और CBI की सारी रेड मार के आपको अंदर कर दिया जाएगा। इसलिए आप जो अलग से लड़े और वो लोग स्क्रिप्ट देते हैं वही बहन जी बोलती हैं। आज सामाजिक इंसाफ मोर्चा राजनीतिक संगठन के द्वारा गरीबों के लिए एक अच्छी पहल की है और कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिस कार्यक्रम में आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए। ये जो है राजनीतिक न होते हुए भी इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि गरीब मजलूम लोगों को, महिलाओं को, उनको सबको बुला कर के इस कड़ाके की ठंड में कंबल वितरित किए हैं। ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है और सामाजिक कार्य है और इन्होंने अपने नाम के मुताबिक कार्य किया है। ये पहली मर्तबा नहीं है और ये कई सालों से करते आ रहे हैं। इसीलिए इनको साजिद भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है। प्रतापगढ़ से किया है।